कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीईसी यानी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डीईसी 1 के खंड 1 में इकाई 1 बाल्यकाल के अनुभव, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैसा होता है बचपन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, कैसा होता है बचपन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माला एक 5 वर्षीय फुर्तीली, चुस्त एवं जिज्ञासु बालिका है। एक दिन दोपहर को खाना खाते हुए उसकी नजर आलू की सब्जी में सरसों के दाने पर पड़ती है। वह उसे निकालकर खोजने लगती है। वह उसे ऊपर फेंकती है और जैसे दाना मेज पे गिरता है वह कहती है, देखो माँ, यह एक छोटी सी गेंद है, शायद इसमें चिटिया खेलती होंगी। 3 वर्षीय मनोज अपने घर में नवजात भाई को देखकर हैरान हो जाता है। छोटे भाई के आने से माता पिता का स्नेह व ध्यान उसकी ओर से बट गया है। इस स्थिति से वह प्रसन्न तो नहीं है, किंतु फिर भी उसे भाई के रूप में स्वीकार करने और उससे स्नेहशील आचरण करने का प्रयत्न करता है। एक दिन जब शिशु के कारण तैयार होने में माँ को देरी होती है तो मनोज तेजी से बोलता है, माँ, इसे किसी और को दे दो, फिर हमें कभी देर नहीं होगी। तारा 4 वर्ष की होने वाली अन्य बच्चों की तरह वह भी बारिश में खेलना बहुत पसंद करती है। एक दिन वह बारिश में बाहर खेल रही थी। परिवार के अन्य सदस्य कमरे में बैठे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद तारा हंसते हुए कमरे में आती, अपनी मौसी से लिपटती और फिर बाहर खेलने चली जाती। जब उसे अन्य लोगों के साथ बैठने के लिए कहा जाता तो वह मना करने लगती, नहीं नहीं, मैं तो बाहर खेलूंगी। तारा का यह खेल काफी समय तक चलता रहा। उपयुक्त घटनाएं बच्चों की भावनाओं और उनका खेल के प्रति लगाव प्रदर्शित करती है। केवल बच्चे ही सरसों के बीज को गेंद, मिट्टी के ढेले को मिठाई का टुकड़ा और टीन के डब्बों में मकान के रूप में देख सकते हैं। कल्पना की उड़ान उनके लिए बहुत आसान होती है और वे वस्तुओं को कुछ ऐसी विशेषताएं प्रदान कर देते हैं जो उनमें वास्तविक रूप में नहीं होती है, जैसे कि माला ने सरसों के दाने के साथ किया। दूसरी घटना में एक बालक ने अपने छोटे भाई के जन्म पर प्रतिक्रिया झलकती है, जो ईर्ष्या और नापसंदगी से लेकर खुशी तक हो सकती है। तीसरी घटना बालिका के स्वावलंबी होने के प्रयास को दर्शाती है। तारा या अनुभव करने लगती है कि वह कुछ कार्य स्वयं कर सकती है और उसे सदैव बड़ों के संरक्षण व आवश्यकता नहीं है। हालांकि तारा स्वतंत्र रूप से कार्य करना सीख रही है, फिर भी उसके लिए अपने प्रिय और विश्वस्त लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। तारा का कमरे में बार बार आना उसकी इस भावना को दर्शाता है। बच्चे की क्षमताओं के बारे में वयस्कों की अवधारणा हमेशा सही नहीं होती है। यह अक्सर माना जाता है कि बच्चों को अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी नहीं होती है और वह उन्हें समझ भी नहीं पाते हैं। यह भी समझा जा सकता है कि बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तभी वह सोचना व समझना शुरू करते हैं। यह अवधारणाएं गलत है। हम जानते हैं कि शिशु बोलना शुरू करने से पहले बहुत शब्द समझ सकते हैं और एक और तो ऐसे लोग हैं जो बच्चों को यह अपेक्षा रखते हैं कि वे छोटे मोटे काम अपनी देखभाल स्वयं करें और वयस्कों के भावनात्मक सहारे के बिना ही स्कूल जाना शुरू कर दे। दूसरी ओर कुछ लोग जो सोचते हैं कि असमर्थ होते हैं, अतः कोई भी सौंपा गया कार्य ठीक से नहीं कर सकते। वयस्कों की यह धारणा भी गलत है कि बचपन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं घटता है। वयस्कों की तरह बच्चों के भी विचार और भावनाएं होती है।
अंतर केवल इतना है कि बच्चों को सोचने का ढंग और भावनाओं को व्यक्त करने का ढंग भिन्न होता है। जिस प्रकार माता पिता नवजात शिशु को गोदी में उठाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, उससे शिशु को अपने प्रति माता पिता के स्नेह व प्यार की भावनाओं का एहसास हो जाता है। एक 8 महीने की बालिका बोल नहीं सकती, फिर भी उसे यह समझ में आ जाता है कि उसे डांटा जा रहा है या प्यार से कुछ कहा जा रहा है। वह कई वाक्य जैसे कि यह मुझे दो, नहीं ऐसा मत करो समझती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है। अगर 10 मास की बालिका के साथ लुका छिपी का खेल खेला जाए तो वह भी उसमें हिस्सा लेती है और छिपे हुए व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करती है। यानी कि वह समझती है कि व्यक्ति की यही आसपास है। इन सब से यह ज्ञात होता है कि बालिका में विचार शक्ति है। हमें शिशु की उपयुक्त उपलब्धियां शायद बहुत ही साधारण सी प्रतीत हो, परंतु अगर आप किसी बालिका को देखें जिससे अभी चलना सीखा ही है, तो आप देखेंगे कि वह कितने मजे से पूरे घर में चलती है और गिरने पर स्वयं उठकर पुनः चलने लगती है। आपने देखा होगा कि पूरे विश्वास के साथ कुछ कदम उठाती है और फिर आश्वासन के लिए पीछे मुड़कर मां को देखती है। इन घटनाओं में बच्चों को सीखने व विकास की प्रक्रिया देखने को मिलती है। क्या इन घटनाओं से बच्चों के बुद्धिमान होने की झलक नहीं मिलती? और क्या बाल्यावस्था का समय सीखने का मूल्यवान समय नहीं है? बाल्यावस्था ही वह समय है जब बच्चे अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करना सीखते हैं। सबसे पहले वे माता पिता, फिर परिवार के अन्य सदस्यों और बाद में अन्य वयस्कों बच्चों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। इसके लिए आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है। याद कीजिए कि जब आपको नए शहर में आकर नए लोगों से दोस्ती करनी पड़ी थी, तब आपने कैसा महसूस किया था? बच्चों को अपने आसपास की वस्तुओं की खोजबीन करने में रुचि होती है और वह निरंतर जिज्ञासु रहते हैं। खोजबीन करना व प्रश्न करना ही उनके सीखने का तरीका है। प्राय बच्चों को 5 मिनट के लिए भी स्थिर बिठाना कठिन होता है। इस खोजबीन के प्रयास में वे वस्तुओं को, खिलौनों को ठोकते हैं, बजाते हैं, तोड़ मड़ोड़ करते हैं, चाटते हैं और प्रायः इसी प्रयास में वस्तु के पुर्जे अलग कर देते हैं। इस काम को करते हुए उनके चेहरे पर झलकती हुई तल्लीनता व आनंद को देखिए। कोई भी नई घटना या अनुभव होने पर क्यों, कैसे, कब जैसे प्रश्नों की बौछार लग जाती है और ऐसे में बच्चों को प्रश्नों से वयस्क का धैर्य का बांध टूट जाता है। बच्चों बड़ों की दुनिया से बहुत आकर्षित होते हैं। उनकी यह इच्छा होती है कि जहां तक हो सके वे बड़ों की तरह लगे और जितनी जल्दी संभव हो वह बड़े हो जाए। इसलिए वयस्कों की नकल करते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं और बातचीत और व्यवहार करते हैं। डॉक्टर और पुलिस चोर जैसे कुछ खेलों में बच्चों द्वारा वयस्कों के क्रियाकलापों की नकल की झलक दिखाई पड़ती है। हम में से कई सोचते हैं कि बचपन में केवल खेल और हंसी मजाक है। वास्तव में यह सच नहीं है। बच्चे यह भी सीखते हैं कि बहुत से काम नहीं करने चाहिए, जैसे कुछ वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना चाहिए, हर समय केवल खेलना ही नहीं चाहिए और दूसरों को मारना नहीं चाहिए। कई आदेश जिनका पालन बच्चों को करने के लिए कहा जाता है, वे उन्हें बेतुके और अर्थहीन लगते हैं। इस कारण कई बार माता पिता और बच्चों के बीच मतभेद हो जाता है। कई बार बच्चे को नियमों का पालन करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये उन्हें अपने मन की करने से रोकते हैं। बचपन में बच्चे समाज और संस्कृति के अनुसार खाना पीना, पहनना, बोलना और आचरण करना भी सीखते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि, क्षेत्रों और देशों के होने पर भी बच्चों में बहुत समानताएं होती है। बचपन के कई अनुभव सार्वभौमिक होते हैं और बच्चों के विकास का अनिवार्य हिस्सा है। फिर भी प्रत्येक बच्चे के लिए बचपन का अलग तात्पर्य होता है। इस इकाई के अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि किन कारणों से बच्चों के अनुभव
अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कैसा है बचपन के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।